सर, वैल्यूएशन वाली चीज़ मैंने आपसे पूछी तो एक और सेक्टर है जहां पर हम देखने की काफ़ी गिरावट आई, वो है टू व्हीलर स्पेस का। बजाज ऑटो, हीरो मोटो काफ़ी ज़्यादा गिरावट के शिकार हुए। नया प्लेयर आया थोड़ा ईवी स्पेस में, ओला, उसकी भी काफ़ी पिटाई हुई। अब हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की रिकवरी आ रही है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? और एक चीज़ ये भी है कि देखिए, ये सरकार की तरफ से जो टैक्स रिलीफ मिली थी उसके पैसे आने में थोड़ा समय लगता है। वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे ही खर्च होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्या इनके लिए भी अच्छे दिन आप देख रहे हैं टू व्हीलर के लिए? डेफिनेटली एज अ सेगमेंट मैं कहूंगा टू व्हीलर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेगमेंट है, पर इसमें दो तीन चीजें हुई हैं। एक तो जो रेगुलेटरी चेंजेस हुए, प्लस ईवीज का एंट्री हुई। तीसरा, जो इनोवेटिव कंज्यूमर डिमांड भी शिफ्ट हुई। तो ये तीन चार चीजें जो हुई, और ये स्टॉक्स ने सबने परफॉर्म भी किया। जो आप लीडिंग स्टॉक्स देखें, टीवीएस, बजाज ऑटो, इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले 2 साल में। तो अ, एक सेक्टर थोड़ा अभी चर्न से निकल रहा है मेरे हिसाब से, कि उसमें अभी भी ईवी स्पेस में लीडरशिप किसकी है वो अभी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुई है, और किस प्रोडक्ट में वो भी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई है। एक ऐसे मार्केट में जहां पे करीब 15-20 छोटे प्लेयर्स भी हैं और 4-5 बड़े प्लेयर्स हैं। तो जो फास्ट ग्रोथ सेगमेंट है, मुझे लगता है ये ईवी टू व्हीलर वाला, ये अभी भी साल भर के बाद ही क्लियरली लीडरशिप स्टैब्लिश होगी। पर ये अच्छा समय है इन्वेस्टर्स के लिए एक बेट लेने का, कि टू व्हीलर और स्पेशली टू व्हीलर ईवी में कौन लीडरशिप लेगा, किसका सर्विसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस प्राइसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लस किसके प्रोडक्ट्स इनोवेटिव है, डिजाइन और प्रोडक्ट बोथ दोनों के हिसाब से। उन उन कंपनीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा। पर ये मार्केट काफी पोलराइज होगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इन्वेस्टर्स अभी भी झिझक रहे हैं इसमें बेट्स लेने में, कि किसकी लीडरशिप होगी वो अभी भी क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं है। पर मुझे लगता है साल भर में ये बात क्लियर हो जाएगी कि टॉप 3 प्लेयर्स कौन से इमर्ज होंगे ईवी में, जो कि बड़ा सेगमेंट बनेगा मोर कंपेयर टू जो आइस इंजन वाले टू व्हीलर्स हैं। जो फंड फ्लोज हैं वो अब जोर शोर से बाजार में आएंगे और बाजार को यहां से सपोर्ट देंगे। जी देखिए, दोनों बातें लिंक्ड हैं। एक, जो एफपीआई का जो फ्लोज है वो काफी कुछ ट्रैक करता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं ग्लोबल मार्केट्स में, और उसमें काफी एक वैल्यूएशन का ओवरले बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमने सेल ऑफ देखा, वो ऐसे इन्वायरमेंट में देखा एफपीआई का, कि जहां पे हमारी अर्निंग स्लो डाउन हो रही थी। और इंडिया एक प्रीमियम पे हमेशा इसलिए ट्रेड करता है क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो बेटर है बाकी इमर्जिंग मार्केट से। पर अगर ग्रोथ हमारी सस्टेन नहीं हो पाएगी तो इमीडिएट एक सेल ऑफ आता है मार्केट्स में। टिपिकली मैंने देखा है पिछले 20-30 साल में, कि जब भी हमारे ग्रोथ पे सवाल उठा है तो एक एफपीएस का सेल ऑफ आता है। तो अगर हमारी ग्रोथ वापस हो रही है, और इस एनवायरनमेंट में जहाँ की वैल्यूएशंस काफी डाउनवर्ड एडजस्ट हुई है, स्मॉल कैप मिड कैप एट इंडेक्स लेवल 20-20% डाउन है, जो कि काफी रिमार्केबल करेक्शन है एक छोटे समय में। तो मुझे लगता है एफपीआई का पैसा आएगा, डेफिनेटली आएगा, और वो ऐसे स्टॉक्स में जाएगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं। एक तबका है एफपीआई का जो जो पैसिव इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्ट करता है, पर एक स्टॉक पिकर भी है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को मैं अभी भी यही सलाह दूंगा कि वैल्यूएशन जरूर कंसिडर करें, पर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करें। वो कंपनीज जिन जो जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं अगले 5 साल के लिए, पर प्राइस करेक्शन देखा है जिन्होंने 20-30-40% का भी, वापस उन पे ध्यान दें, रादर देन गेटिंग स्टक इन वैल्यू ट्रैप्स।